नमस्कार, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर से अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ख़ास सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाने आई हूँ, जिनके कुछ सवाल थे। तो दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं, उससे पहले हम वहाँ उस उच्च शक्ति के पास एक लाइफ का प्लान तैयार करते हैं कि हमें नीचे जाकर भौतिक रूप में जन्म लेने पर अपने जो कर्मास है किस तरह से पूरे करने हैं। हमारे कर्मों का एक बहुत बड़ा बैंक वहाँ पर भरा हुआ होता है, जिसमें से हम खुद चूज़ करते हैं कि हमें नीचे जाकर अपने कौन से जो अभी कर्मास हैं कंप्लीट करके आने हैं। तो उन कर्मों को पूरा करते वक्त हम अपने साथ कुछ अपने सोल फैमिली, सोल मेट्स जो होते हैं, उनको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ आइए और हमारी जो ये कर्मों की यात्रा है, इसे पूरा करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी फ़िल्म, एक ऐसी मूवी जो हम खुद बनाकर आते हैं, जिसके हम खुद डायरेक्टर होते हैं, खुद राइटर होते हैं, खुद हीरो होते हैं फ़िल्म के, मूवी के। और फिर ये मूवी तैयार करने के बाद हम सब भूल जाते हैं जब हमारा जन्म हो जाता है। तो हमारा जो वो संकल्प लिया हुआ था कि हमने जाकर धरती पर ये कंप्लीट करना है, वो अब हम कुछ समय के बाद सब भूलने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है लाइफ का, जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है, वो पूरी तरह से उस दुनिया से टूटकर इस दुनिया में रम जाता है और उस पर वो जो 5 तत्वों की चादर चढ़ती है, जो हमारी यादें थी, जो हमारे संकल्प थे वहाँ पर लिए हुए, वो सब उसके नीचे ढक जाते हैं, दब जाते हैं। और तब वही सफ़र जो हमने खुद चुना था, हमें बहुत मुश्किल लगने लगता है। उसका एक-एक कदम जो हमने खुद चाहा था कि हम इसे चलेंगे और खुशी से चलेंगे, वो एक-एक कदम अब इतना भारी हो जाता है कि हम खुद उस परम शक्ति को दोष देने लगते हैं कि ये मेरे हिस्से में क्यों, ये मेरे साथ क्यों। हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं और खुद की लाइफ से कंपैरिज़न करने लगते हैं। पर दोस्तों, हमारे जो पूर्व जन्म थे, हमने जो ये बर्थ लेने से पहले बहुत से जन्म लिए थे, वहाँ से हमारे कुछ अनुभव, हमारे कुछ पेन, कुछ दर्द या फिर कोई ऐसी साधना, कोई ऐसे अच्छे कर्म भी हमारे इस जन्म में आकर साथ ज़रूर जुड़ते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो मेरी वो प्यारी सी सब्सक्राइबर जो ये जानना चाहती हैं कि उनका थर्ड आई ओपन है, उनके सपने सच होते हैं, वो जो बात कहती हैं वो पूरी हो जाती है और उन्हें अपना जो भविष्य है, अपना जो फ्यूचर है, वो पहले से पता लग जाता है, जो कि उन्हें तकलीफ़ देता है। तो ये सब उनके पूर्व जन्मों से आए हुए उनके पास वो अनुभव है, जो उन्होंने पहले संचित किए हैं, जो पहले उन्होंने अपने लिए जोड़े हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यहाँ से हमारे साथ केवल और केवल हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारी स्मृतियाँ, हमारी यादें, हमारे कर्म जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। और वही हमारे किए हुए अच्छे जो कर्म है, हमारी जो साधनाएँ हैं, वो जन्म दर जन्म हमें हेल्प करती रहेंगी। और हमारे किए हुए बुरे कर्म जो हमने नादानी में किए हैं, नासमझी में किए हैं, जन्म दर जन्म हमें मुश्किलों में डालते रहेंगे।
तो उन्होंने जो अच्छे कर्म किए उनकी बदौलत उन्होंने जो साधनाएँ की वो इस जन्म में उनके साथ चल रही हैं। तो अब ये इनके हाथ में है कि वो अपनी उस साधना, उस किए हुए अच्छे कर्म को इस जन्म में किस तरह से यूज़ करना चाहती हैं। और यदि वो चाहती हैं कि वो अपने उस कर्म से आज़ादी पाना चाहती हैं, उससे दूर रहना चाहती हैं, तो वो धीरे-धीरे उनके अनुभवों से बाहर चले जाएँगे। लेकिन यदि वो चाहती हैं कि ये जो उनको समझ आ रहा है कि उनके पास कोई शक्ति है, तो ये जो अच्छे कर्म थे उनके किए हुए, उनकी साधना थी, उनका ध्यान था, वो अब उनको फल दे रहा है। तो उनको अपनी ये जो यात्रा है इसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इस यात्रा पर बढ़ते रहना चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए। उन्हें ध्यान में बैठकर, साधना में बैठकर दोबारा से अपने उस किए हुए अच्छे काम को, अपने अच्छे प्रयास को इस जन्म में अपने ज्ञान को ले आना चाहिए, ताकि उनका जो अगले आने वाला रास्ता है, उनकी जो यात्रा है वो ईज़ी हो जाए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है अपने मैसेज में कि कोई इंसान जो उनकी लाइफ में आया और उसके चले जाने के बाद वो सब कुछ घटित हो, वो इसलिए क्योंकि वो इंसान उन्हें उनका ज्ञान, उनकी यादें, उनकी साधना उन्हें याद दिलाने के लिए ही उनकी लाइफ में आया था। यदि वो इंसान उनकी लाइफ में ना आता तो शायद ये चीज़ें भी उन्हें कभी याद ना आती। वो जो दर्द वो इंसान इनको देकर गया, उसी दर्द के कारण उनके मानस पटल पर, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा था वो निकल कर बाहर आ गया। उनके अवचेतन मन की जो शक्तियाँ थी वो निकल कर बाहर आ गईं, क्योंकि उनके दर्द ने उनको इतने ज़ोर से झंझोड़ा, इतने ज़ोर से उनको झटका दिया कि जो उनका अवचेतन मन लॉक पड़ा था वो खुल गया। वो चाबी उनके हाथ में आ गई, जो अब उनके लिए आगे चलकर बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो मैं अपनी उस प्रिय दोस्त को, अपनी उस प्यारी सी सब्सक्राइबर को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप खुद पर काम करते रहिए। और आपने लिखा कि ये सब चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं, तो नहीं दोस्त, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। बस इन्हें यूज़ करना सीख लीजिए। ये आपके खुद की मेहनत के फल हैं जो आपके पास आए हैं। ये किसी और के दिए हुए आपको कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो आपकी एंजल्स हैं, उनके दिखाए हुए राह पर चलकर अपनी इस यात्रा को सुगम, ईज़ी और सरल बना लीजिए। आपकी ये जो लाइफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपने संकल्प करके इस लाइफ को शुरू किया था, उसे पूर्ण करने के लिए अपने जो ये गिफ्ट हैं उन्हें उपयोग में लाना सीख लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्त कि आपको अपनी वो जो आपके सवाल थे उनके आंसर बहुत अच्छे से मिल गए होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहिए, आनंद में रहिए, अपनों में रहिए, अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।